हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है सुमित वर्मा। हम पढ़ रहे थे डिमांड चैप्टर में हमने डिमांड फंक्शन तक पढ़ लिया है, डिमांड शेड्यूल भी पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व होता क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का। डिमांड शेड्यूल हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका है, पार्ट 3 में। अभी तक हमने पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप देख लीजिएगा। डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का, उसे कहते हैं डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के बारे में समझा रखा है। अब ये वाई एक्सिस है, ए एक्सिस है। ये कार की प्राइस दे रखी है और वाई एक्सिस पे डिमांड ऑफ कार दे रखी है। जब कार की प्राइस ओपी थी, जो डिमांड ऑफ कार थी, जो कार की डिमांड थी वो ओक्यू थी। जब कार की प्राइस बढ़ गई, ओपी से OP1 हो गई, जो डिमांड थी कार की वो OQ1 हो गई। जब कार की प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड घट गई। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के? द लॉ ऑफ डिमांड The law of demand shows inverse relationship between the price of commodity and demand. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है? क्या दिखाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी की प्राइस है और उसकी डिमांड का जो उनके रिलेशनशिप है, उनका इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है। कौन दर्शाता है? लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अब बाकी चीज़ें रिमेन कांस्टेंट रहें, एंड इंक्रीज इन प्राइस, और जो इंक्रीज इन प्राइस किसकी प्राइस? कमोडिटी की प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड, जो कमोडिटी की डिमांड है वो घट जाएगी, एंड फॉल इन प्राइस, और जो अगर कमोडिटी की प्राइस घट जाए लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, जो कमोडिटी की अगर प्राइस घट जाए तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया, उसके एजम्पशन क्या है? सो द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहे, इट मीन्स अमंग ऑल द फैक्टर्स। इसका मतलब है कि ऑल द फैक्टर, जो बाकी इतने फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, मिसलेनियस हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गया। इट्स ऑल द फैक्टर विच डिटरमाइन द ओनली ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। It means all among the factor which determine the demand. बाकी सब चीज़ें जो भी फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करती है डिमांड को, वो सब कांस्टेंट रहनी चाहिए। ओनली ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड बी चेंज, जो कमोडिटी की ऑन प्राइस है, कमोडिटी की खुद की जो प्राइस है वो शुड बी चेंज, वो कमोडिटी की प्राइस होगी चेंज होगी। एंड द ऑल द अदर फैक्टर देन प्राइस शुड बी रिमेन कांस्टेंट, जो कमोडिटी की जो प्राइस होगी वही चेंज होगी, जो अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। सच एज प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स शुड बी नॉट चेंज, जो कमोडिटी की जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या आते हैं, जो एक दूसरे की जगह पे तो उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस नहीं चेंज होने चाहिए। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड बी सेम, जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो है उनकी भी प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल हो गए, कार एंड पेट्रोल एक साथ यूज़ होते हैं। आप कहोगे सर जी हम तो बैटरी वाली कार को यूज़ कर लेंगे, तो बैटरी वाली कार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कार वाली पेट्रोल वाली कार की बात हो रही है। इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड बी सेम, जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी शुड बी सेम होनी चाहिए। जो कंज्यूमर की इनकम 10,000 होनी चाहिए तो 10,000 ही रहनी चाहिए। यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर की इनकम है वो उतनी ही सेम रहनी चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शुड बी अनचेंज, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्वाद है कंज्यूमर का, उसका स्वाद नहीं बदलना चाहिए कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई डॉक्टर मना कर दे आपको ये चीज़ नहीं खानी है तो उसका फिर ये नहीं होना चाहिए। फैशन शुड बी कांस्टेंट, जो फैशन होगा, जो भी फैशन में कोई चीज़ है तो कोई फैशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, जो फैशन होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हमने तो पढ़ ही लिया है, उसका एक्सेप्शन क्या है?
Law of demand is the inverse relationship between the price of commodity and its demand. जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी के और इसके डिमांड के. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड एंड वाइस वर्सा. बट देयर आर सम सिचुएशन वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल. इधर कुछ सम सिचुएशन है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. सिचुएशन आर कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ डिमांड. उन सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. गिफिन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लाइड ऑन गिफिन गुड्स. जो गिफिन गुड्स होते हैं, गिफिन गुड्स के ऊपर हम अप्लाइड नहीं करते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा. जो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड वो होता है जो इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी और इसके डिमांड के बीच में. गिफिन गुड्स क्या होते हैं? गिफिन गुड्स जो वो होते हैं जो फेयर क्वालिटी के नहीं होते, जो वो सस्ते मिल जाते हैं, सस्ती दर पे मिलते हैं. अगर किसी जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है उसकी कम हो जाए, मतलब कंज्यूमर की जो इनकम है उनकी जो कमाई है वो कम हो जाए, तो फिर वो जो गिफिन गुड्स की है डिमांड वो बढ़ जाती है. प्राइस देयर डू नॉट राइज, प्राइस देयर डिमांड डू नॉट राइज. जो गिफिन गुड्स की जो प्राइस है वो कम भी हो जाती है तो इसकी डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि गिफिन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर सकते. क्योंकि गिफिन गुड्स जो फेयर क्वालिटी गुड नहीं होते, वो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं. नेसेसरी गुड्स आर एसेंशियल ऑफ लाइफ. नेसेसरी गुड्स वो होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे दाल चावल हो गया, रोटी हो गया. नेसेसरी गुड्स हो गया, तेल हो गया. मान लीजिए इस पर ना जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उस पर काम नहीं करता, बिकॉज देयर डिमांड डू नॉट फॉल इवन व्हेन द प्राइस इंक्रीज. जो नेसेसरी गुड्स के जो प्राइस है उनका जो प्राइस बढ़ भी जाए तो उनकी डिमांड नहीं घटती, क्योंकि वो जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जो उसको हमको रोज़ खाना ही है, उनकी बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती. तो उसकी जो प्राइस बढ़ भी जाएगी तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको हम खरीदना ही पड़ेगा. उसके लॉ ऑफ डिमांड उस पर काम नहीं करता है. फैशन इफ़ अ गुड्स इज इन फैशन द लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट वर्क. अगर कोई भी वस्तु जैसे कोई कपड़े बीच बीच में निकलते रहते, गुच्ची कंपनी निकालते हैं, नई कंपनी निकालती है, कोई फैशन में आ जाता है, तो फैशन में आने के बाद उनको लोग चाहने लग जाते हैं, उनको फिर देखे देखा लोग खरीदने लग जाते हैं, तो उसकी डिमांड जो बढ़ जाती है और उसको जब लोग ज़्यादातर लोग खरीदेंगे तो उसको महंगे रेट पे बेचा जाएगा. इसलिए महंगे रेट पे बेचने के बाद भी वो फैशन में आ गई है तो लोग उसे खरीदेंगे क्योंकि वो फैशन में आ चुकी है. तो उससे जो उसका रेट भी बढ़ जाएगा ना, तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. चेंज इन वेदर, चौथा टॉपिक है चेंज इन वेदर. इस जगह पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. सम गुड्स आर रिलेटेड विथ वेदर ड्यू टू चेंज इन वेदर देयर डिमांड ऑल्सो चेंज. सो द लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट वर्क ऑन सच गुड्स. जो चेंज इन वेदर अगर किसी वस्तु जैसे कोई मान लीजिए छाता है, और छाता का जो बरसात में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और उसका रेट छाते की डिमांड जो बढ़ जाती है और उसका रेट उतना ही रहता है. अगर मान लीजिए बरसात के मौसम में जो है छाता की ज़रूरत बढ़ जाती है और उसका जो प्राइस है उसका सेम ही रहता है, और बाकी सीज़नों में मान लीजिए गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, उस टाइम जो है ना छाते का प्राइस जो कम ही रहता है, उसकी फिर डिमांड नहीं रहती क्योंकि उसकी डिमांड नहीं रहती है. आइसक्रीम ले लीजिए, आइसक्रीम को मान लीजिए गर्मी में जब प्राइस की डिमांड बढ़ जाती है उसकी प्राइस भी बढ़ा देती है, तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग उसे बहुत चाव से खाया जाता है. और जो ठंडी में आइसक्रीम की प्राइस है वो कम हो जाती है. कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, कोल्ड ड्रिंक जो होती है, काफ़ी कोल्ड ड्रिंक जो होती है उनकी प्राइस ठंडियों में गिर जाती है और गर्मियों में बढ़ जाती है. द डिमांड ऑफ अम्ब्रेला स्ट्राइप राइज इन रेनी सीजन एंड फॉल इन अदर सीजन. जो राइज इन द डिमांड, जो अम्ब्रेला की डिमांड है वो राइज इन रेनी सीजन. जो रेनी सीजन जो होता है बरसात के मौसम में जो होता है वो अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है, और बाकी सीजनों में जो अम्ब्रेला की डिमांड है वो घट जाती है. तो आज के लिए इतना ही. आगे हम द फैक्टर डिमांड बिहाइंड. अगला टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हमने तो पढ़ ही लिया है, उसका एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड. जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी के और इसके डिमांड के. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन price of commodity leads to increase in demand and vice versa. But there are some
सिचुएशन वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट एप्लीकेबल। इधर कुछ सम सिचुएशन है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। सिचुएशन आर कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। उन सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। गिफिन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट अप्लाइड ऑन गिफिन गुड्स। जो गिफिन गुड्स होते हैं, गिफिन गुड्स के ऊपर हम अप्लाइड नहीं करते जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा। जो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड वो होता है जो इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी और उसके डिमांड के बीच में। गिफिन गुड्स क्या होते हैं? गिफिन गुड्स जो वो होते हैं जो फेयर क्वालिटी के नहीं होते, जो वो सस्ते मिल जाते हैं, सस्ती दर पे मिलते हैं। अगर किसी जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है उसकी कम हो जाए, मतलब कंज्यूमर की जो इनकम है, उनकी जो कमाई है वो कम हो जाए, तो फिर वो जो गिफिन गुड्स की है डिमांड वो बढ़ जाती है। प्राइस देयर डू नॉट राइज, प्राइस देयर डिमांड डू नॉट राइज। जो ये गिफिन गुड्स की जो प्राइस है वो कम भी हो जाती है तो इसकी डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि गिफिन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर सकते, क्योंकि गिफिन गुड्स जो फेयर क्वालिटी गुड नहीं होते, वो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। नेसेसरी गुड्स आर एसेंशियल ऑफ लाइफ। नेसेसरी गुड्स वो होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे दाल चावल हो गया, रोटी हो गया। नेसेसरी गुड्स ये हो गया, तेल हो गया। मान लीजिए इस पर ना जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उस पर काम नहीं करता, बिकॉज देयर डिमांड डू नॉट फॉल इवन व्हेन द प्राइस इंक्रीज। जो नेसेसरी गुड्स की जो प्राइस है उनका जो प्राइस बढ़ भी जाए तो उनकी डिमांड नहीं घटती, क्योंकि वो जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जो उसको हमको रोज़ खाना ही है, उनकी बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। तो उसकी जो प्राइस बढ़ भी जाएगी तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको हम खरीदना ही पड़ेगा, उसके लिए लॉ ऑफ डिमांड उस पर काम नहीं करता है। फैशन इफ़ अ गुड्स इज़ इन फैशन द लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट वर्क। अगर कोई भी वस्तु जैसे कोई कपड़े बीच बीच में निकलते रहते हैं, गुच्ची कंपनी निकालते हैं, नई कंपनी निकालते हैं, कोई फैशन में आ जाता है, तो फैशन में आने के बाद उनको लोग चाहने लग जाते हैं, उनको फिर देख देगा लोग खरीदने लग जाते हैं, तो उसकी डिमांड जो बढ़ जाती है और उसको जब लोग ज़्यादातर लोग खरीदेंगे तो उसको महंगे रेट पे बेचा जाएगा। इसलिए महंगे रेट पे बेचने के बाद भी वो फैशन में आ गई है तो लोग उसे खरीदेंगे ही, क्योंकि वो फैशन में आ चुकी है। तो उससे जो उसका रेट भी बढ़ जाएगा ना, तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। चेंज इन वेदर, चौथा टॉपिक है चेंज इन वेदर। इस जगह पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। सम गुड्स आर रिलेटेड विथ वेदर ड्यू टू चेंज इन वेदर देयर डिमांड ऑल्सो चेंज, सो द लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट वर्क ऑन सच गुड्स। जो चेंज इन वेदर, अगर किसी वस्तु जैसे कोई मान लीजिए छाता है, और छाता का जो बरसात में उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका रेट, छाते की डिमांड जो बढ़ जाती है और उसका रेट उतना ही रहता है। अगर मान लीजिए बरसात के मौसम में जो है छाता की ज़रूरत बढ़ जाती है और उसका जो प्राइस है उसका सेम ही रहता है, और बाकी सीज़नों में मान लीजिए गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, उस टाइम जो है ना छाते का प्राइस जो कम ही रहता है, उसकी फिर डिमांड नहीं रहती, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं रहती है। आइसक्रीम ले लीजिए, आइसक्रीम को मान लीजिए गर्मी में जब प्राइस की डिमांड बढ़ जाती है उसकी प्राइस भी बढ़ा देती है, तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग उसे बहुत चाव से खाया जाता है। और जो ठंडी में आइसक्रीम की प्राइस है वो कम हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, कोल्ड ड्रिंक जो होती है, काफ़ी कोल्ड ड्रिंक जो होती है उनकी प्राइस ठंडियों में गिर जाती है और गर्मियों में बढ़ जाती है। द डिमांड ऑफ अम्ब्रेला स्ट्राइप्स राइज इन रेनी सीजन एंड फॉल इन अदर सीजन। जो अम्ब्रेला की डिमांड है वो राइज इन रेनी सीजन। जो रेनी सीजन जो होता है बरसात के मौसम में जो होता है वो अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है, और बाकी सीजनों में जो अम्ब्रेला की डिमांड है वो घट जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम द फैक्टर डिमांड बिहाइंड